MCQ हमारे पास 137, 138 और 140, ये तीनों MCQ सेम है, और 141 वो भी MCQ बिल्कुल इसी तरह ही हैं। ये 4 MCQ हम इकट्ठे करेंगे, उसके बाद हम लास्ट पे MCQ 139 करेंगे। ठीक है। 137 में कंपनी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 4 मिलियन इन्वेस्ट करती है। ठीक है। 10%, 12% और 13% उसको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। और 3 साल बाद अपनी ओरिजिनल अमाउंट भी रिकवर कर लेती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 9% है। NPV हमने इसकी फाइंड करनी है। इसमें कितना, इसमें भी 4 मिलियन इन्वेस्ट करती है, 10% है, 12% और 14% रिटर्न मिलता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 साल बाद रिकवर कर लेती है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट क्या है, 12% है। NPV इसकी भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। और तीसरे में देखें 140, इसमें 5 मिलियन इन्वेस्ट करती है। ठीक है। पहले साल उसको 10% रिटर्न होता है, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 14%। और द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल अमाउंट, 3 साल बाद अपनी ओरिजिनल अमाउंट भी रिकवर करती है। कौन सी, ये 5 मिलियन। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, 10% है। NPV हम लोगों ने इसकी भी फाइंड कर दी है। तो ये तीनों MCQs हम इसको इकट्ठा सोल्व करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने वैल्यूज पुट की होती है। NPV हमारे पास होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है। 137। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमारे पास कितनी है, 137 की। आउटफ्लो जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो तो 4 मिलियन है, ये तो 4 हमारे पास आ गया। अब किस में से माइनस करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, मतलब कि इसको हमने ये ओवरऑल सॉल्व करना है। ये मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। ताकि हमें टाइम ज़्यादा ना लगे, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये ऑल वैल्यूज मैंने पुट की हुई है। ठीक है। कैलकुलेटर पे पुट करें, इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 438 का आंसर आ गया, 4.261248, 4.261248। अब 138 का निकाल लेते हैं। 138 का हमारे पास रेट 12% है। ठीक है। 4 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, 10% मिलता है, 12% और 14% मिलता है। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये 138 की वैल्यूज पुट की है हमने 12% के हिसाब से, हमारे पास आंसर आ गया 3.985513, 3.985513। इसी तरह 140 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5.232907, 232907। वैसे ना ये तीनों क्वेश्चन आपके असाइनमेंट बनती थी, आपको चाहिए था खुद सॉल्व करें। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। इसको 137 को देखें। 137 में हमारे पास क्या आंसर है, 4.261248, 4.261248 माइनस 4 मिलियन करें आउटफ्लो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.261248 मिलियन। इसी तरह 138 में देखें। 138 में देखें हम इन्वेस्ट 4 मिलियन करते थे, हमारे पास आंसर आया 3.985513, 3.985513 माइनस 4 मिलियन। अच्छा, इसको हमने माइनस किया, ये हमारे पास आंसर आया माइनस 0.014, माइनस 0.014487। अगर मिलियन में है, अगर इसको वैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 14,487। और ये इसके इर्द गिर्द आप ब्रैकेट्स लगाएं। ब्रैकेट्स का क्या मतलब है कि ये नेगेटिव है। ठीक है। और क्वेश्चन में भी इसने इस वजह से इसको नेगेटिव किया हुआ। ठीक है। ये इसके ब्रैकेट्स क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव हमारा आंसर आया, माइनस में आया है, इस वजह से ये माइनस की वजह से मैंने इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। इसी तरह 140 को देखें। 140 में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 5 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका आउटफ्लो कितना है, 5.232907, 5.232907 माइनस 5 आउटफ्लो जो इन्वेस्ट कर रहा है इज इक्वल टू 0.232907 मिलियन। इसको खुद ही आगे कन्वर्ट कर लें। ठीक है। ये 141 है। 141 मैं तो कहता हूँ ये आपके असाइनमेंट है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है। और 139 को अब मैं सॉल्व करता हूँ, वो 7.51 वाला। 139 MCQs देखें। इरम इन्वेस्टेड 2 मिलियन, इरम 2 मिलियन इन्वेस्ट करती है एंड रिसीव कितना करती है, 2.5 मिलियन। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों बाद कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट हम लोगों ने रेट फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड बाई मंथली और कंपाउंडेड एनुअली है। इसको हम बैक सॉल्विंग के थ्रू हल करेंगे। ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2.5 मिलियन फ्यूचर वैल्यू आ रही है। हम ये रेट लगाएंगे, जिस रेट के थ्रू हमारा ये 2.5 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर एन। फ्यूचर वैल्यूज़ को रिसीव कितना होता है, 2.5 मिलियन रिसीव होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्यूचर वैल्यू 2.5 है। अब हमने देखना है कि कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर 2.5 आता है। तो पहला ऑप्शन ए देखें, 7.51 कंपाउंडेड मंथली। मंथली मतलब कि m इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो p हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 2 मिलियन इंटू 1 प्लस 7.51 डिवाइडेड बाय 12 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2.5036। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या तय है, 7.51 कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली में मतलब m इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। टू मिलियन इंटू 1 प्लस 7.51 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.50016, 2.5001 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा एमसीक्यूज देखें। तीसरे में बताया 7.51 कंपाउंडेड बाई मंथली। बाई मंथली का क्या मतलब होता है, बाई मंथली का मतलब होता है 2 माह बाद इन्वेस्टमेंट करना। 2 माह बाद अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो साल में कितनी दफ़ा कर सकते हैं, 6 दफ़ा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। अगर m इज इक्वल टू हम 6 पुट करें तो हमारा आंसर आएगा 2.23। ये सी ऑप्शन 2.323219। चौथा देखें 7.51 कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली मतलब साल में एक ही दफ़ा, वो हल कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास आ जाएगा 2.4852। 2.4852। अब हम लोगों ने इसको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जस्ट देखें, ये बी एमसीक्यूज हमारे पास आता है जिसका आंसर 2.5001 मतलब कि 2.5 फ्यूचर वैल्यू हमारी निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी थी, 2.5। ऑप्शन ए में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 2.5036 का फर्क आ रहा है। ठीक है, जबकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब कि मोस्ट सुइटेबल जो हमारी वैल्यू है ना, वो ऑप्शन बी की है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ये बी। एमसीक्यू 41 करवा दूं या रहने दूं, चलें करवा देता हूँ। 141 है, अ कंपनी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 5 मिलियन इन्वेस्ट कर इनटू अ प्रोजेक्ट विच वुड यील्ड 10%, 12%, 16%। ठीक है, पहले साल 10% मिलता है, दूसरे साल 12% और तीसरे साल 16% उसको रिटर्न होता है। द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितनी है, 3 साल बाद रिकवर कर लेती है। कौन सी है, 5 मिलियन। इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 10% है, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो एनपीवी हमारी किसके बराबर होती है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो यहाँ पे देखें, तो पहले साल उसको 10% रिटर्न होता है कितना, 0.5, दूसरे साल रिटर्न होता है 0.6, तीसरे साल रिटर्न होता है 5.8, जिसमें से 0.8 इंटरेस्ट है और प्लस ओरिजिनल अमाउंट उसकी कितनी है, 5 मिलियन है। तो ये 5 मिलियन उसको रिटर्न हो रहा है, मतलब कि 3 साल बाद ये भी वापस कर देता है। तो टोटल कितना होगा, 5.8 मिलियन। तो इसको हम सेम वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, ये हमारे पास आंसर का 5.308039। 5.308039, ये क्या है हमारे पास, इनफ्लो है। हमने फाइंड करनी है एनपीवी। तो एनपीवी हमारे पास किसके बराबर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। 141 एमसीक्यूज है, 5.308039 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 0.308039 मिलियन। अगर इसको वैसे सिंपल कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 10 लाख करें तो ये आ जाएगा 30, 80, 39, 3,08,039 आंसर होगा।